दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी और प्रेमानंद जी महाराज में आपसी विचारों की मतभेद होने के कारण कई सारी बातें निकल कर आ रही हैं। जैसा कि गुरुजी ने 10 साल पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने श्री राधा रानी के स्वरूप में कुछ वर्णन किया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि राधा रानी का कहीं भी 1000 रानियों में वर्णन नहीं है। कृष्ण के साथ ऐसे में उन्होंने कई अन्य बातें भी कही थी। उनका जन्म जो है बरसाना में नहीं हुआ था, इस कारण से वह विवाद हालांकि बहुत पहले की ये बात है, लेकिन अब ये एक क्लिप वीडियो वायरल हो रही है और गुरुजी जो हैं अब बुरी तरह फंसने वाले हैं। क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी को ये क्लिप मिल गई है और प्रेमानंद जी ने उनके खिलाफ कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कही हैं और इस वजह से बरसाना में भी गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के पुतले जलाए जा रहे हैं और गुरुजी के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए, इतने समय में जो है उनसे कही हुई बातों को हम सभी फॉलो करते हैं। गुरुजी हमें उपाय बताते हैं, टोटके बताते हैं जो कि हमें आसानी से समझ में भी आते हैं और हम उपायों को करते हैं और जिससे हमें लाभ भी होता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के जितने भी उपाय होते हैं वो सभी हमारे काम के होते हैं और उन्हें करने में हमें कोई भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है और बस सच्चे और श्रद्धा मन से हम यदि ये उपाय करते हैं तो हमें उसका फल भी प्राप्त होता है। तभी लाखों हजारों की संख्या में कुबेरधाम आते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है और गुरुजी के ऊपर उनका इतना विश्वास बना हुआ है कि सभी गुरुजी के कहे गए वचनों को ध्यान से सुनते हैं और उपाय को भी करते हैं। और गुरुजी प्रेमानंद जी उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। गुरुजी के लिए इस सब तरह से अपशब्द के स्वरूप में तू करके बात करना, साथ-साथ प्रेमानंद जी महाराज हालाँकि उनसे बड़े पूजनीय हैं, फिर भी उन्होंने विशेष तौर पर बहुत अधिक गुस्से से तेरा सर्वनाश होगा, यहाँ तक उन्होंने प्रदीप मिश्रा जी को कह दिया है। हमने भी ये वीडियो को देखा तो हमें बहुत ही बुरा लगा। देखिए, कितना भी वाद-विवाद की स्थिति हो, इंसान को अपने मुँह से अपशब्द नहीं निकालना चाहिए। कोई भी बात थी तो वो गुरुजी को फ़ोन लगा के बोल सकते थे, गुरुजी उनसे मिलते और उनसे क्षमा याचना करते और आपसी बात भी रखते। ये सॉल्यूशन था लेकिन देखिए गुरुजी को बदनाम नहीं करना चाहिए। प्रदीप मिश्रा जी इतने अच्छे से महापुराण कथावाचक हैं, उन्होंने सभी को हमारे जीवन को सुखमय कर दिया है और हम सभी भक्तों को शिवालय से जोड़ दिया है। जो भक्त कभी मंदिर नहीं जाता था, शिव जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ाता था, आज वो भक्त भी शिव जी पर विश्वास करता है और एक लोटा जल चढ़ाता है क्योंकि एक लोटा जल चढ़ाने का क्या महत्व होता है, ये हम सब जानते हैं। इसका क्या फल होता है, ये भी हम सब लोग जानते हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोग भी गुरुजी के बारे में जो भी कहानी बताई जा रही है, उन पे विश्वास ना करें। यदि आप चाहते हैं कि गुरुजी को न्याय मिले और वो सत्य हैं, वो हमेशा सत्य की बात कहते हैं, तो दूसरों की बातों पर आप अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। प्रदीप मिश्रा जी ने अभी हाल ही में कथा में कह दिया था कि देखिए, मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ कि राधा रानी मेरी माता के समान हैं और मैं यदि माता रानी के चरणों में जाता हूँ, तो माता रानी मेरा कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। वाद-विवाद की स्थिति को हमेशा यह बात है कि आप सभी को कोई भी व्यक्ति बैठकर प्रेम पूर्वक तार्किक रूप से बात करनी चाहिए। किसी व्यक्ति को तेरा सर्वनाश होगा या तुझे इस लोक और परलोक में भी आश्रय नहीं मिलेगा, इस स्वरूप में कहना सही नहीं होगा। आप सभी भी कमेंट्स के द्वारा बताइए कि आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ने कहा है कि खुले मन से चुनौती दी है। मेरा शिव सत्य शिवम सुंदरम है और मैं प्रणाम के साथ कहता हूँ कि मैं मनगढ़ंत बात नहीं कहता हूँ। राधा रानी के बारे में सत्य जानकारी है और मैं ये सत्य साबित करने के लिए बरसाना ज़रूर आऊँगा और अपनी बात को भी रखूँगा। और आप लोगों से कहता हूँ कि माता सीता प्रणाम देते हैं, थक गई हैं और अंत में धरती पर समाहित हो गई थी। उसी प्रकार से गुरुजी ने बड़े प्रेम पूर्वक कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी महाराज मुझसे प्रणाम माँगता है तो मैं सीहोर धाम के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। राधा रानी को वह गुरुजी कहते हैं कि अपनी माँ के स्वरूप में मैं मानता हूँ। जब मैं मथुरा में जाता हूँ, उनको दंडवत करता हूँ, उनकी गली में घूमता हूँ। स्पष्ट रूप से है कि मैं 50 सालों से वहाँ पर जा रहा हूँ और पूरा मैं भूमि का दर्शन किया हूँ। माता रानी मेरे लिए माँ है। बातों से हानि हुई है, मन को ठेस पहुँची हुई है, मन को दुःख हुआ है। मथुरा वृंदावन के जन हैं जिनके मन में जो है राधा श्री राधा बसी हुई हैं।
उनमें से जो है क्षमा प्रार्थी हूँ अगर मेरी कोई भूल है, परंतु गुरुजी ने कहा है कि मेरी कोई भी गलती नहीं है। जो भी कहता हूँ मैं साक्षात प्रणाम के साथ कहता हूँ। ऐसे में गुरुजी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसे में आज एक विशेष जानकारी निकल कर आ रही है। उनके पुतले इत्यादि फूँके गए हैं मथुरा, वृंदावन में और साथ ही साथ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। गुरुजी के खिलाफ स्पष्ट रूप से आप न्यूज़ 24 उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश वाली पे देख सकते हैं। उसमें यह चलाया जा रहा है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गुरुजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है और पूर्ण रूप से संत समाज को राधा रानी को अपनी इष्ट के रूप में मानते हैं। वह जो है वो पूर्ण रूप से गुरुजी के खिलाफ बहुत अधिक नाराज हैं और उनसे कहते हैं कि यह क्षमा मांगे। मथुरा वृंदावन आकर श्री जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी हो, तभी उन्हें क्षमा मिलेगी। तो आपकी इसमें क्या राय है? किस स्वरूप में आप इस विवाद को देखते हैं? कमेंट्स के द्वारा आप हमें ज़रूर से बताइएगा। किसी के सामने बातों को तोड़-मरोड़ कर रखना नहीं चाहिए। गुरुजी ने कहा है तो कुछ ही सत्य होगा उसमें, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज जो कर रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है दोस्तों आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। किसी के बारे में अपशब्द कहने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि कीचड़ जितना आप उछालोगे उतना ही आपके ऊपर भी उछल कर आता है। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बताया है, लेकिन हमें भी बहुत ज़्यादा हानि पहुँची है, हमारे मन को ठेस पहुँची है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है ये भी आप ज़रूर से बताइएगा। हालाँकि विचारों का मतभेद देखिए हर परिवार में पिता पुत्र का अलग होता है, माँ बच्चे का अलग होता है, तो ऐसी स्थिति में जन समाज में गलत धारणा किसी स्वरूप में ना जाए, ऐसी सही भक्तों की सभी संतों की कोशिश रहती है। सनातन धर्म को वैसे भी कई लोग जो है कुचलने में लगे हैं। इन दिनों तो सनातन धर्म के पीछे ही लोग पड़े हुए हैं। ऐसे में आपस में ही अगर वाद विवाद की स्थिति आती है तो ऐसे में अन्य व्यक्ति जो कि सनातन धर्म को मानता है, इसका क्या फ़ायदा वो उठाएगा। अवश्य ही किसी भी वाद विवाद को बढ़ने से पहले ही रोक लेना चाहिए। आवश्यक रूप से विशेष तौर पर गुरुजी और प्रेमानंद जी महाराज दोनों ने बैठकर जो है आपस में विचार विमर्श करना चाहिए। इस तरह से जो है समाज में किसी भी व्यक्ति के लिए कीचड़ उछालना सही नहीं है। हालाँकि गुरुजी ने स्पष्ट स्वरूप से बड़े प्रेम पूर्वक कहा कि प्रेमानंद जी महाराज एक बार मुझसे कह देते, हालाँकि उन्होंने नाम लेकर नहीं कहा। प्रेमानंद जी महाराज से कहा कि अगर वे नाम लेकर स्पष्ट रूप से मुझसे कह देते, मैं इनके चरणों की रज और उनके चरणामृत को अपने मस्तक पर लगा लेता। उनकी जो है चरणामृत को पी लेता, ऐसा गुरुजी ने स्पष्ट रूप से कथा में कहा था। ऐसे में प्रेमानंद जी महाराज की जो मैंने क्लिप देखी है, आप सभी ने भी देखी होगी, वह फुटेज जो है पूर्ण रूप से इस तरह से गुस्से में किसी भी संत का एकदम से आना कहीं न कहीं गलत कहलाता है। आप सभी भी कमेंट्स में बताइएगा आपकी क्या राय है। देखिए गुस्सा इंसान को खा जाता है। शुरू से ही जो है शास्त्रों में कहा गया है कि जो आप छोटी-छोटी किसी वीडियो, फ़ोटोज़ प्रेमानंद जी महाराज तो स्वयं हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से जूझ रहे हैं। बार-बार तो वे मोबाइल नहीं देख पाते, परंतु उनके जो आस-पास व्यक्ति हैं, साधु संत जन हैं, उनकी क्लिप वगैरह वो दिखाते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुझे कल एक साधु जो कथावाचक है, वे 4 पोथी पढ़कर आज विश्व के सामने मीठी-मीठी बातें करता है। मुझे उनकी बातें दिखाई गईं। स्वरूप में कहा गया कि राधा रानी के बारे में वे भ्रम फैला रहे हैं। ऐसे काट-छाँट कर गुरुजी ने स्पष्ट रूप से कहा कि काट-काट कर उनके सामने वीडियो फुटेज दिखाई गई। आगे-पीछे का कोई भी पार्ट नहीं दिखाया गया, सिर्फ़ वही क्लिप है जो चलाई गई है। ऐसे में बात बहुत निंदनीय है। किसी भी बात को पूर्ण रूप से किसी व्यक्ति के समक्ष पेश करना चाहिए, ताकि वह सही प्रतिक्रिया अपनी दे पाए। इस बारे में इस तरह से जो है ये निकल कर आ रही है। पूरे विश्व भर में जो श्री राधा जी को मानते हैं, राधा रानी को मानते हैं, वे पूर्ण रूप से गुस्से में हैं। गुरुजी के खिलाफ कई स्थानों पर एफआईआर दर्ज भी कराई गई है। साथ ही साथ कई जगहों पर पुतले भी फूँके जा रहे हैं। अलग-अलग न्यूज़ चैनल पर ये बात को बढ़ा-चढ़ा भी बताया जा रहा है। मेरा तो यही कहना है दोस्तों, संतों को और संत समाज को एक जगह बैठकर पूर्ण रूप से विचार-विमर्श करना, इस बात को जनता के समक्ष रखना चाहिए और गुस्से जो है हर एक स्वरूप में नकारात्मकता को लाता है। जो जहाँ तक हो चीज़ों को जो है मिल-बाँट कर समझाने, सरलता स्वरूप से जो है जनता के समक्ष आराम से बैठकर पूर्ण रूप से विचार विमर्श कराकर ही अपने ज्ञान को जो कि समाज को गुरुजी ने शिव तत्व दिया है, उन्होंने राधा रानी श्री जी के सुंदर स्वरूप में जीवन को जीने का मार्ग प्रशस्त किया है। तो इन चीज़ों को आप सभी को क्या करना है, क्या सोचते हैं, ज़रूर से बताइएगा। देखिए आहत तो सभी को लगती है, किसी के बारे में कुछ कहने से पहले सारी जानकारी उसके बारे में पता होना चाहिए। वैसे भी आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर
छोटी-छोटी जो क्लिप हैं काट-काट कर बताई जाती हैं और पूरी क्लिप नहीं बताई जाती। किसी को यदि भ्रमित करना है तो आप झूठी क्लिप दिखा दीजिए और पूरी सच्चाई मत दिखाइए। लेकिन सामने वाले ने जब क्लिप देखी थी तो उसे उसकी सच्चाई की गहराई तक जाना चाहिए था। उन्हें पूरी क्लिप देखना चाहिए था, तभी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बारे में उन्हें कहना चाहिए था। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या हमने सही कहा? तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव दोस्तों।